नमस्कार प्रिय साथियों, हिंदू हिंदू विचार संजीवनी के पावन अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह ब्रह्मचर्य हम सबके जीवन से संबंधित है और न कि यह हमारा जीवन है, बल्कि यह हमारे जीवन को उत्पन्न करने में भी सहायक है। इसलिए ब्रह्मचर्य की क्या महत्व है और वह हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वैसे ब्रह्मचर्य 4 आश्रमों में सबसे पहला आश्रम माना जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इसकी उम्र कलयुग के हिसाब से 25 वर्ष मानी गई है कि जो व्यक्ति 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है नियमतः, वह 100 वर्ष की आयु अवश्य जीता है। ब्रह्मचर्य के विषय में जितना ही वर्णन किया जाए उतना कम है, लेकिन सर्वप्रथम हम उसकी महत्ता को समझने के लिए शास्त्रों के विषय में बात करेंगे कि शास्त्रों ने, ऋषियों, महर्षियों ने और प्राचीन लोगों ने इसके विषय में क्या कहा है। तो आइए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की महत्ता। इसके विषय में गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन्नात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। कि काम, क्रोध और लोभ यह 3 इस आत्मा को कलुषित करने वाले, नष्ट करने वाले कहे गए हैं। उसमें तीनों में काम को सर्वप्रथम कहा गया है और काम का संबंध ब्रह्मचर्य से ही है। इसके अलावा कठोपनिषद में आता है कि यमराज नचिकेता से कहते हैं कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद्दीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण बभ्रीमित्येतद्। यमराज कहते हैं नचिकेता से कि जिस सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं और सभी तप, सारे तप जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, इसके अलावा जिस परम पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हे नचिकेता, मैं उस पार ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप उस परम पद को मैं अब तुम्हारे लिए कहूंगा। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य की महत्ता आप सबको पता होनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करके लोग परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं। इसके विषय में और भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मिटय न काम अगिन तुलसी और विषय भोग बहुगीते, मन पछतई है अवसर बीते। वह अपने मन को टारगेट करते हुए, इंगित करते हुए कहते हैं कि हे मन, जब अवसर बीत जाएगा तब तू पछताएगा। इस संसार में तूने अच्छे कर्म नहीं किए और भगवान की उपासना नहीं की। और वह कहते हैं कि यह जो काम, मिटय न काम, यह कामना और काम का जो प्रभाव है यह कभी भी नहीं मिटता है तब तक जब तक इसको उस काम वासना से दूर न किया जाए। जिस प्रकार घी डालने से कभी भी अग्नि बुझती नहीं है, उसी प्रकार काम का सेवन करने से कभी भी काम समाप्त नहीं होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है कि उसमें राजा ययाति कहते हैं कि पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयासक्त चेतसाम, कि मैंने 1000 वर्षों तक विषयों में आसक्त रहा हूँ, लेकिन आज भी हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए अब मैं इसे त्याग देना चाहता हूँ। और हनुमान चालीसा में एक जगह आता है, आप सब लोग पढ़ते हैं कि आपन तेज संहारो आपे और तीनों लोक हाँकते कांपे। को अपना तेज क्या है? अपना तेज यही है जो ब्रह्मचर्य है, जो इंसान का वीर शक्ति है, वही उसका तेज है। इसके अलावा कादम्बरी सौरभम एक ग्रंथ है जिसके बाणभट्ट रचयिता हैं, उन्होंने एक जगह बहुत सुंदर उक्ति कही है कि विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मूर्छा ऐसी विकट होती है जो निरंतर जड़ी बूटी व मंत्रों के प्रयोग से भी दूर नहीं की जा सकती। तो ये काम के विषय में, ब्रह्मचर्य के विषय में ऋषियों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इसके विषय में एक बड़ी सुंदर उक्ति है पाश्चात्य विचारक अरस्तु के विषय में, सुकरात और अरस्तु के विषय में, कि सुकरात से किसी ने पूछा था कि व्यक्ति को स्त्री प्रसंग कब कब करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसे जीवन में एक बार करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि नहीं, इतने से काम नहीं चलता है। तो बोला तो वर्ष में एक बार कर लो। बोला उससे भी नहीं। तो बोला महीने में एक बार कर लो। तो बोला अगर उससे भी काम न चले तो उन्होंने, सुकरात कहते हैं कि तो वह अपने सिर पर कफन बांध ले और उसके बाद जो मर्जी वह करे, अर्थात वह मरने के लिए तैयार रहे। और आयुर्वेद ये मानता है कि एक व्यक्ति है, उसका जो खाना हुआ भोजन है वो 1 महीने के अंदर या उससे ज्यादा समय में वह वीर्य बनकर तैयार होता है।
और इसके विषय में हम आगे और गहराई से चर्चा कर रहे हैं। कहा गया है कि वीर को नष्ट करना गर्दन काटने के समान है। जिस प्रकार सरसों का तेल निकल जाने के बाद वह नीरस हो जाता है, उसी प्रकार इंसान का वीर नष्ट होने के बाद वह व्यक्ति रस रहित हो जाता है, तेज रहित हो जाता है। आप देखते होंगे कि एक चना होता है, चने को अगर वह अच्छी तरह पका नहीं है, अगर वो सूखा रह गया तो न तो वो भूजने से भूजा जाता है, न वो भिगोने से कटता है और न वैसे खाने से वह खाया जाता है। न उसकी दाल बन सकती, न उसका आटा बन सकता, न उसे वैसे ही खाया जाता। तो वही गति एक अनावश्यक या ज्यादा वीर नष्ट करने वाले व्यक्ति की होती है। और इसके विषय में कहा गया है कि वीर नष्ट करने वाला इंसान ना काम कर सकता है और ना ही आराम कर सकता है, वह केवल बीमार रह सकता है। ना सुखी रह सकता है और ना दुखी रह सकता, वह केवल टेंशन में रह सकता है और उदास रह सकता है। ना खुशी से बोलता है, ना खुशी से चुप ही रहता है, वह टेंशन में रहता है। तो एक और विद्वान ने कहा है कि काम का भाव बिना मर्जी के आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। तो इस काम के विषय में या ब्रह्मचर्य के विषय में या उसकी महत्ता के विषय में विभिन्न व्यक्तियों के विचार हैं। अभी हम इसमें चर्चा करेंगे कि यह कैसे है हमारे शरीर में। तो आयुर्वेद की जो मान्यता है वह हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, उसके बाद में उस भोजन से सबसे पहला जो धातु निकलता है वह रस है। रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, फिर मैदा, फिर मज्जा और फिर वीर और लास्ट में 7वां अस्थि। अस्थि को हड्डी कहा जाता है। तो जो हड्डी के बीच के अंदर जो एक पदार्थ होता है उसे कहा जाता है कि वह वीर है, नहीं मज्जा है। हड्डी के अंदर एक जो पदार्थ होता है वह मज्जा होता है और मज्जा से वीर बनता है। तो जब भी कोई व्यक्ति वीर का अधिक नष्ट कर देता है या जिसका वीर नष्ट हो जाता है तो उसकी वो 7 धातुएं 6 धातुओं की कमी हो जाती है और उससे उसके शरीर में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। और जो लास्ट अस्थि अर्थात हड्डी है और उसकी हड्डी मोटी नहीं होती है, वह मजबूत नहीं होती है। जैसे आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में लोग कितने हैवी बॉडी के होते थे और केवल बॉडी ही नहीं, मोटे नहीं होते थे, उनकी हड्डी भी बहुत मोटी होती थी। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और जब ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तब हड्डी मोटी नहीं होती है। इस प्रकार के 7 धातुओं में जो वीर है वह 6ठे नंबर की धातु है। इस प्रकार से सभी धातुओं की कमी हो जाती है और उससे कई गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। वीर क्षय के विषय में शास्त्रों ने प्राचीन जो स्मृति ग्रंथों में बताया गया है कि 8 प्रकार से वीर का क्षय होता है। स्मरणम, कीर्तनम, इस प्रकार से किसी की याद करके, किसी का नाम लेकर, किसी के साथ गुपचुप करके बातें करने से और भी कई तरीके से। और आजकल के समय में तो यह स्थिति और भी भयावह और ज्यादा हो गई। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से आप कोई गलत चीज देखकर, सुनकर, आंख से, कान से या मन से सोचकर किसी भी प्रकार से अगर आपके शरीर से वीर निकलता है तो वह वीर क्षय माना जाएगा, वीर का ब्रह्मचर्य का नष्ट होना माना जाएगा। तो वीर का नष्ट होना एक उम्र के पहले बहुत ही घातक होता है और उसमें भी जो शादी के बाद या शारीरिक संबंध जो होता है पति पत्नी का, उसके अंदर शरीर को उतनी हानि नहीं होती क्योंकि एक दोनों के संबंध से उसे वह कमी पूरी हो जाती है। किंतु जब अन्य किसी वजह से अनार्गल तरीके से किसी का किसी भी प्रकार से वीर नष्ट होता है तो वह उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस युवक के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। उससे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की परेशानियां आती हैं और वह लाइलाज होती हैं। जैसे जॉइंट संबंधी समस्याएं, हड्डी से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों और बालों से संबंधित समस्याएं, जिनका कोई भी इलाज नहीं होता है। तो कहने का मतलब एक निश्चित समय के पहले किसी भी तरह से वीर का नष्ट होना शरीर के लिए घातक है। आप सब देखते होंगे, अगर हम मनुष्य से अन्य प्राणियों की तुलना करें तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक इंसान, एक मनुष्य
संतान उत्पन्न करने के लिए अपने जीवन साथी के साथ रह सकता है और वह यौन क्रियाएं कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अधिक अत्यसह जब इस कार्य को किया जाता है तो वह घातक हो जाता है। अन्य प्राणियों को भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे जितने भी जीवधारी प्राणी हैं वह सब संतान उत्पत्ति के लिए यह कार्य करते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक ऋतु या एक समय विशेष है। वह उस निश्चित समय में ही अपने साथी के साथ समागम करते हैं और वह भी तब जब वह केवल संतान उत्पत्ति के लिए, और जब वह आप देखते हैं कि प्राणी गर्भवती हो जाएगा उसके बाद कभी भी इस तरह की कार्यवाही वह नहीं करते। इसीलिए उनके जीवन में कभी अनावश्यक कष्ट नहीं आते हैं और वह बीमार नहीं पड़ते हैं। किंतु मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है और इसीलिए उसे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसी के से जुड़ा हुआ एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो गर्भ निरोधक, जो आजकल खासकर औरतों के अंदर ये चीजें होती हैं जो गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह खतरनाक दवाएं हैं या गर्भ को नष्ट करने के लिए खतरनाक उपाय है या गर्भ को नष्ट करना है। ये चीजें व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक हो जाती हैं। अगर वह दवा खाई तो उस दवा से उसको शारीरिक मानसिक समस्याएं होती हैं। अगर गर्भ को नष्ट किया तो उसमें भी बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें होती हैं और उसके बाद में अगर उसने गर्भ निरोधक दवाइयों का लंबे समय तक प्रयोग किया तो भी शरीर के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है और साथ ही यह शरीर के ऊपर तो है ही है, लेकिन आने वाले समय में फिर पुनः संतान उत्पन्न करने के लिए भी घातक है। बहुत सारे लोग इन नासमझ तरीके से इन उपायों का इस्तेमाल करके आगे जीवन में बच्चे बच्चियों को नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, अर्थात उन्हें निसंतानता झेलनी पड़ती है और फिर बाद में कई सारे उपायों और दवाइयों के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। तो इस तरह का जो अनर्गल संबंध है या अनावश्यक तरीके से वीर्य का क्षय है वह आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही घातक है। तो इस विषय में आप बहुत सोच समझ कर ही कार्यवाही करें। इस तरह की कार्यवाही से न केवल शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान है बल्कि यौवन संबंधी भी समस्याएं भविष्य में हो जाती हैं और कई सारे गंभीर रोग भी उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। इसलिए निहायत ही जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और शादी समय पर करें और अपने जीवन साथी के साथ वफादारी करते हुए अपने जीवन को सही तरीके से जिएं। इस विषय में बहुत ही बेसिक जानकारियां हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, किसी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का आपको यौवन संबंधी समस्याएं हैं तो आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, उसको छुपाएं मत। और वैसे अगर आपको कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हमें जितना नॉलेज है उतनी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे, वह भी बिल्कुल फ्री में। तो नमस्कार, और इस जानकारी को आगे बढ़ाने में भी मदद करिए। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आगे इस तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।